सभी को राम राम मित्रों। आइए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के विषय में। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब किसी बात को पूछने के बाद हम यह उम्मीद रखें कि हमारे सामने वाला जो है वह व्यक्ति इस बात की पुष्टि करेगा, तो उस ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे समझें इसको। क्वेश्चन टैग का प्रयोग बोलचाल की भाषा कॉलोक्वियल में अनौपचारिक इनफॉर्मल रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वह किसी सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस पूर्ण वाक्य कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि क्वेश्चन टैग शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस हैं। कहने का मीन्स कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो देखने में क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन वो क्वेश्चन का ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन टैग के माध्यम से हम अपने अनुमान, निष्कर्ष, संदेह, निश्चितता, अनिश्चितता इत्यादि व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों के माध्यम से कैसे इसको हम पहचानें। अगर हम वाक्य बोलते हैं किसी से, वह झूठ बोलता है ना? अगर हम किसी से बोलते हैं वह झूठ बोलता है ना, ऐसा बोलने के बाद हम रुक जाते हैं और यह इंतज़ार करते हैं कि अगला जो व्यक्ति है वो हमें हाँ या ना में जवाब देगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वह झूठ बोलता है नॉर्मल प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हम ही टेल्स ए लाई बनाएंगे और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा करके और सब्जेक्ट को बाद में रख देंगे। ही टेल्स ए लाई का जो क्वेश्चन टैग होगा वो डजंट ही होगा। वह घर गई थी ना, हमने किसी से यह बात बोली कि वो घर गई थी ना, हमें नहीं पता, हम इस बात को कन्फर्म करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन टैग को हम कन्फर्मेशन सेंटेंस भी कह सकते हैं। शी वेंट होम, वह घर गई थी, इतना बन गया और ना शब्द के लिए डिडंट सी कह दिया। तुम गणित पढ़ते हो ना, अब आप पढ़ते हैं गणित तो बताएंगे, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो नहीं बताएंगे। हम जो पूछ रहे हैं उसमें हमें कन्फ्यूजन है, हमें कन्फर्म नहीं है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तुम गणित पढ़ते हो ना, तो यू रीड मैथमेटिक्स डोंट यू। तुम उसे नहीं जानते हो ना। अब इस वाक्य में जो पहला वाला भाग है, तुम उसे नहीं जानते हो, ये वाला भाग खुद पे निगेटिव है, तो हम जब नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव बनेगा। यू डोंट नो हिम डू यू, तुम उसे नहीं जानते हो, ना शब्द के लिए हमने डू यू शब्दों का प्रयोग किया, इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। मोहन बीमार था ना, हमने किसी से पूछा मोहन के विषय में कि मोहन बीमार था ना। अब अगर उसने हाँ कह दिया तो हाँ बीमार था, अगर ना कह दिया तो बीमार नहीं था। यह क्वेश्चन उसके आंसर पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मोहन वाज इल, वाजंट ही, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट लगाकर सब्जेक्ट को लिखना होता है। मोहन बीमार नहीं था ना, मोहन वाज नॉट इल, वाज ही। जब क्वेश्चन निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, और जब क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए इंग्लिश सेंटेंसेस के जो वर्ड्स बोल्ड लेटर में दिए गए हैं वे ही क्वेश्चन टैग हैं। क्वेश्चन टैग प्रयोग करने वाला व्यक्ति सुनने वाले से यह उम्मीद रखता है कि वह उसके गठन की पुष्टि करेगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनॉमलस फिनिट्स, जिनकी संख्या 24 है, का प्रयोग किया जाता है। अतः एनॉमलस फाइनाइट्स तथा एनॉमलस फाइनाइट्स प्लस नॉट से बने कॉन्ट्रैक्शंस को संक्षिप्त रूप
जिसे कहते हैं कि सूची नीचे दी गई है, देख लीजिए इसे कैसे करना है। डू नॉट को हमें डोंट लिखना होता है, डज नॉट को डजंट लिखना है, डिड नॉट को डिडंट लिखना है, एम नॉट को आरंट आई करना है, न कि एमेंट आई, इज नॉट को इजंट करना है, आर नॉट को आरंट करना है, हैज नॉट को हैजंट करना है, हैव नॉट को हैवेंट करना है, हैड नॉट को हैडंट करना है, वाज नॉट को वाजंट करना है, वेयर नॉट को वेरंट करना है, शैल नॉट को शांट और विल नॉट को वांट करना है, कैन नॉट को कांट करेंगे, शुड नॉट को शुडंट करेंगे, वुड नॉट को वुडंट करेंगे, कुड नॉट को कुडंट करेंगे, मे नॉट को मेंट करेंगे, माइट नॉट को माइटंट करेंगे, मस्ट नॉट को मस्टंट करेंगे, आट नॉट को आटंट करेंगे, यूज्ड नॉट को यूजडंट करेंगे, नीड नॉट को नीडंट एंड डेयर नॉट को डेरंट करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे पेज पे किस तरह से बना सकते हैं। एनॉमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, एनॉमलस फाइनाइट नॉट प्लस सब्जेक्ट मीन्स इनको हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं, जो वर्ब में से निकाल के आती हैं। क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन बनावट, लेक्सिकल वर्ब्स ईट, प्ले, ड्रिंक, राइट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन इंट्रोडक्टरी देयर होता है, न कि नाउन। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है तो क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, न कि नाउन प्रयोग किया जाएगा। मूल कथन, स्टेटमेंट में एनॉमलस वर्ब्स नहीं रहने पर क्वेश्चन टैग में डू, डज या डिड, एनॉमलस शब्द को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, कैसे बनाएं। स्टेटमेंट पॉजिटिव रहने पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग तथा स्टेटमेंट नेगेटिव रहने पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, जो कथन है वो पॉजिटिव है, इसलिए डजंट ही, जो क्वेश्चन टैग बना वो नेगेटिव बना। फिर ही डजंट टेक एक्सरसाइज डेली, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो डज ही बना, जो कि पॉजिटिव है। इसी प्रकार नीचे देख लीजिए। सी इज इंटेलिजेंट, तो इजंट सी। सी इज नॉट इंटेलिजेंट, इज सी। यू कैन गो ऑन फुट, कांट यू, एंड यू कैन नॉट गो ऑन फुट, कैन यू। नो, नॉट, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नीदर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम इत्यादि भी नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करते हैं। स्टेटमेंट में इन शब्दों का प्रयोग होने पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ नो मनी, हैज ही, उसके पास धन नहीं है ना, ठीक है। नो वन नोस द ट्रुथ, डू दे, कोई सत्य नहीं जानता है ना। अगर नो वन सब्जेक्ट है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो दे लगा करके बनाएंगे। सी हार्डली राइजेज अर्ली, डज सी, वह मुश्किल से जल्दी सुबह जगती है ना, हार्डली के मीन्स मुश्किल से। नथिंग इज परमानेंट, इज इट, कहता है कुछ भी नियमित नहीं है, कोई भी हमेशा नहीं होता है ना। इस बात को कहने के लिए इट का प्रयोग किया गया, देयर का यूज कर सकते हैं। इट इज़ रियरली फाउंड, इज इट, ऐसा बहुत कम पाया जाता है ना। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही, एक भौंकने वाला कुत्ता नहीं काटता है ना, कम काटता है। सेल्डम के मीन्स बहुत कम, बिल्कुल कम काटता है शो। फ्यू, अ लिटिल, अगर फ्यू का प्रयोग हो और लिटिल का प्रयोग हो
स्टेटमेंट में तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ए फ्यू या ए लिटिल का प्रयोग होने पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट आर दे, फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट आर दे, कह रहा है जो कुछ बहुत कम, गिनना के बराबर जिन्हें कहते हैं नेता ईमानदार होते हैं ना। ही नोस लिटिल अबाउट हर डज ही, वह उसके विषय में बहुत थोड़ा जान, ठीक है। ही हैज़ अ फ्यू ऑरेंजेस हैजंट ही, उसके पास थोड़े से ही संतरे हैं ना। दे हैव अ लिटिल मिल्क हैवेंट दे, उनके पास बहुत थोड़ा दूध है ना। फ्यू तथा लिटिल नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं, जबकि ए फ्यू और ए लिटिल पॉजिटिव हैं। तो अगर ए फ्यू और ए लिटिल हैं तो उनके साथ आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, और अगर फ्यू और लिटिल हैं तो उनके साथ पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है, परंतु नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया रिक्वेस्ट कमांड के साथ विल यू या वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होता है। ओपन द विंडो विल यू, दरवाज़ा खोल दो ना, खिड़की खोल दो ना, ठीक है, विंडो है ना डोर। ओपन द विंडो वॉन्ट यू, दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना, ठीक है, दरवाज़ा नहीं खोला ना, ये दरवाज़ा खोलो ना, या फिर दरवाज़ा नहीं खोला ना। प्लीज़ शिफ्ट अ बिट विल यू, कृपया थोड़ा सा खिसक जाइए ना, ठीक है। प्लीज़ शिफ्ट अ बिट वॉन्ट यू, नो डिफरेंस, अब विल यू का यूज करिए फिर वॉन्ट यू का यूज करिए। डोंट टॉक अलाउड विल यू, बहुत तेज बातें मत करो ना, ठीक है। डोंट वैक्स द पुअर विल यू, गरीबों को परेशान मत करो ना, ठीक है। अर्जेंसी ज़रूरत दिखाने के लिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग किया जाता है। रिमेंबर टू अप्लाई विद इन टाइम फ्रेम वॉन्ट यू, किसी ने कहा कि समय के अंदर ही प्रार्थना पत्र देने को याद रखिएगा ना। बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड वॉन्ट यू, रोड को पार करते समय ध्यान रखोगे ना। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वॉन्ट यू, आप हमेशा यातायात के नियमों का पालन करेंगे ना। जब इम्पॉर्टेंट वर्ब से डांट फटकार का भाव व्यक्त हो तो कांट यू क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शट अप कांट यू, शांत हो जाओ ना, ठीक है, अर्थात शांत नहीं हो सकते हो, कहने का मीन से है कि शांत नहीं हो सकते हो। यूज योर ओन पेन कांट यू, अपना खुद का पेन यूज करो। माइंड योर लैंग्वेज कैंट यू, शांत हो जाओ ना, अपने जबान को लगाम दो। गेट अप इन द मॉर्निंग कांट यू, सुबह जल्दी नहीं जगोगे ना। अप्लाई योर माइंड कांट यू, अपने दिमाग को ठीक करो ना, ठीक है, अर्थात अपने दिमाग को सही नहीं कर सकते हो। लेट अस भी उसी को कहते हैं के साथ क्वेश्चन टैग के रूप में शैल वी तथा लेट मी हिम हर देम मोहन इत्यादि तो विल यू का प्रयोग होता है। लेट्स गो शैल बी, हम चलें ना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट शैल बी, हम चलें ना। लेट्स डांस टुगेदर शैल बी, बोले हम साथ में डांस करें ना। लेट हिम स्पीक विल यू, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो ना, उसे बोलने दो ना, अर्थात हमने किसी से कहा है कि उसे बोलने दो, दूसरा कोई बोल रहा था। लेट मी गो विल यू, मुझे जाने दो ना, कोई जाने नहीं दे रहा है मुझे तो हम कह रहे हैं मुझे जाने दो ना। लेट छोटू प्ले विल यू, किसी ने कहा छोटू को खेलने दो ना, ठीक है। आइए, हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उसी नाउन के नंबर तथा जेंडर के अनुसार ही, सी, इट और दे होगा। ही रीड्स डजंट ही, वह पढ़ता है ना। यू राइट डोंट यू, आप लिखते हो ना। आई हैव नॉट वैक्सड द पुअर हैव आई, मैंने गरीबों को परेशान नहीं किया है ना।
चिंकू एंड मिंकू और फ्रेंड्स आरंट दे, बोले चिंकू और मिंकू मित्र है ना। रेखा इज नॉट लेबोरियस इट्स सी, रेखा परिश्रमी नहीं है ना। द बॉयज आर नॉट शाउटिंग आर दे, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं ना। द टेबल इज मेड ऑफ वुड इजंट इट, ये जो मेज है ये लकड़ी की बनी है ना। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस दैट दिस दोज देयर वन इत्यादि हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट क्रमशः इट देयर वन तथा दे होंगे। जैसे दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इजंट इट, ये बहुत सुंदर है ना। दैट इज एनफ इजंट इट, बहुत हो गया ना। यह पर्याप्त है ना। दीज आर हैवी आर दे, ये बहुत भारी है ना। दीज आर यूजफुल आर दे, ये उपयोगी है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वन शुड कीप वनस प्रॉमिसेस स्टूडेंट वन, हर किसी को अपना वादा रखना चाहिए ना, हर किसी को अपनी बात रखनी चाहिए ना। देयर इज डेंजर इन इट इजंट देयर, यहाँ खतरा है ना। ठीक है, दिस दैट दिस दोज वन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होने पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार ही सी इट होगा। जैसे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट इजंट ही, यह लड़का बुद्धिमान है ना। अब जो दिस है वो एडजेक्टिव ना कि सब्जेक्ट है, बॉय में नाउन आया। ठीक है, दिस फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव आर दे, ये फूल आकर्षक नहीं है ना। दोज बुक्स आर माइन आरंट दे, वे किताबें मेरी है ना। वन मैन कैन नॉट कैरी इट, कोई व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता है ना। ठीक है, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन या नोबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। समवन हेल्प्ड द पुअर डिडंट दे, कुछ लोगों ने गरीबों की मदद की, कुछ लोगों ने गरीबों की मदद की। आइए, कुछ लोगों ने गरीबों की मदद की। नो वन, एनी वन कैन डू इट कैंट दे, कोई भी इसे कर सकता है ना। नो वन कुड डू तो कुड दे, कोई ऐसा नहीं कर सकता है ना। एवरी वन विल सपोर्ट यू वॉन्ट दे, हर कोई आपकी मदद करेगा ना। ठीक है, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। अगर ये हैं चारों सब्जेक्ट हैं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है वो इट होगा, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग होने पर। नथिंग इज स्पेशल इज हियर, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है ना। एनीथिंग कैन हैपन कैंट इट, यहाँ पर कुछ घटित नहीं हो सकता है ना। ठीक है, समथिंग इज लाइंग ऑन द रोड इजंट इट, रोड पर कुछ पड़ा हुआ है ना। अगर स्टेटमेंट यानी कथन जो सेंटेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा। लेकिन जब अस की जगह यू हो या देम हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट क्रमशः यू तथा दे होगा। ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व इट कांट बी, हम में से सभी इसको हल कर सकते हैं ना। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट, आप सभी इसे हल कर सकते हैं ना। ऑल ऑफ देम कैन सॉल्व इट कैंट दे, वे सभी इसे हल कर सकते हैं ना। मोस्ट ऑफ अस वांट टू लर्न इंग्लिश डोंट बी, हम में से अधिकांश लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना। मोस्ट ऑफ देम डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश डू दे, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं ना। अगर नहीं शब्द पहले दे दिया है तो बाद में जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। ईदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल आरंट यू, ईदर ऑफ यू मतलब दो लोग, ईदर और नीदर का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है। तो ईदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल आरंट यू, तुम दोनों में से कोई एक उत्तरदायी है ना। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, हैज रीड द रामायण हैव दे, उनमें से किसी ने नहीं रामायण नहीं पढ़ी है।
अगर स्टेटमेंट में डेयर नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया हो तो डेयर तथा नीड का प्रयोग ही होगा। जैसे यू नीडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है ना। यू डेयरंट टू दिस वर्क, तुम्हें ऐसा करने के साहस नहीं करते हो ना। आई नीड नॉट टॉक टू हिम, नीड आई, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। नोबडी डेयर डिसओबे हिम, डेयर दे, कोई व्यक्ति उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता है ना। लेकिन अगर स्टेटमेंट में डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में नीड डेयर का प्रयोग ना होकर कोई सुटेबल एनामलस अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अर्थात जो डू नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब एनामलस वर्ब जिसे कहते हैं और नीड मेन वर्ब हो गई। दे हैव डेयर टू डिसीव अस, हैवंट दे, उन्होंने हमें धोखा देने का साहस किया है ना। ठीक है। He dares to talk to anybody, doesn't he? वह किसी व्यक्ति से बात करने का साहस नहीं करता है ना। आई डोंट नीड टू रिप्लाई यू, डू आई, मैं आपको उत्तर देना जरूरत नहीं समझता हूँ ना। दे विल नीड समथिंग, विल दे, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना। अगर स्टेटमेंट में यूज टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूजंट तथा डिडंट का प्रयोग है, लेकिन यूजडंट टू का प्रयोग होने पर यूज्ड डिड का प्रयोग होगा। देखें, यूज्ड, ही यूज्ड टू गो देयर, यूजंट डिडंट। ठीक है, चाहे तो यूजडंट का प्रयोग करिए और चाहे तो डिडंट का प्रयोग कर लीजिए, दोनों ही बेटर माने जाते हैं। यू यूजडंट टू गो देयर, यूज्ड, चाहे यूज्ड ही करें और चाहे डिड ही करें, दोनों में सही है। वी यूज्ड टू गो देयर, यूजडंट या फिर डिडंट वी। वी यूज टू गो देयर, यूजडंट डिडंट वी। वी यूजडंट टू गो देयर, यूज्ड या फिर डिडंट डिड वी कर दे। अगर पहले वाला बार नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव बनेगा। याद क्या रखना है, एम आई नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म संक्षिप्त रूप एम अंट आई नहीं है, इसके बदले में आर एंड आई का प्रयोग होता है, इसलिए क्वेश्चन टैग में आर एंड आई का ही प्रयोग करना है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में एनामलस फाइनाइट अर्थात हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, आर एंड आई, आंसर आगे दे रखा है देख लीजिए। आई एम नॉट इन द रॉन्ग, मैं गलती में नहीं था ना, एम आई दिया हुआ है। आर एंड नेगेटिव में आर एंड आई आना है और अगर अफर्मेटिव है तो एम आई ही आएगा। नंबर 3 देखेंगे, शिवम प्लेड क्रिकेट, डिडंट ही। शिवम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही। शी विल हेल्प अस, वॉन्ट सी। शी विल नॉट हेल्प अस, विल सी। मोदी विजिट्स जापान, डजंट ही। मोदी डजंट विजिट जापान, डज ही। आई एम हेल्पिंग यू, आरंट आई। You are helping me, aren't you? We are ready to face any situation, aren't we? He has been broken the chair, hasn't he? He has not broken the chair, has he? You will not vex the poor, will you या won't, हाँ will you करेंगे, not want you, चूँकि पहला वाला जो भाग है वो नेगेटिव में दे रखा है। He can drive a motor car, can't he? He can take this book home, can't he? No one knows this, can't they या don't they? They haven't nothing, they have nothing, they have nothing, have they? Neither of them helped you, neither of them helped you, did they? She knows little about him, she knows little about him, doesn't she? Few doctors will come, बिल्कुल ना के बराबर, won't they? They have a little time, won't they? ओके, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा।
क्वेश्चन टैग नहीं कहीं पे समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।